को पता है प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी सीरीज़ चल रही है जिसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd पार्ट देख रहे हैं तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप जाकर पहले प्रॉफिट एंड लॉस के 1st और 2nd पार्ट देखिए, और उससे पहले परसेंटेज का भी मैंने पूरा चैप्टर 5 वीडियो उसके डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर पहले परसेंटेज देखिए। और देखिए, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहला वीडियो जो है वो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, मैथ्स, रीजनिंग, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो मैंने सब आप डिस्कस करा हुआ है उसमें, तो वो जाकर देखिए आप। और उसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है। सिंप्लीफिकेशन, रेशो, एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उनको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 3rd पार्ट की। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्ज़ाम में बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल अगर वो बढ़ाएगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट करेगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इजी वे में चलना है। कैसे, आपको समझना है बस कि अपने को करना क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो अपने क्या करना है, सबसे पहले क्रय मूल्य बना लेना है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस बना लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य और इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य का 96% है, विक्रय मूल्य का 96% मतलब 100, और ये कितना 96। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तब अपने को लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और लाभ को हमेशा अपने को क्या करना है, कंपैरिजन उससे सीपी से करना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 96 से अगर 4%, मतलब ये क्या है, परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक है, देखिए 96% सीपी है, 100% एसपी है, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। ठीक, 96 से 4% ज़्यादा क्या है, एसपी, तो 4% ज़्यादा है, तो 4% का प्रॉफिट हुआ उसको। लेकिन वो बोल रहा है कि ओरिजिनल में कितना हुआ, तो 4% प्रॉफिट का ही पे हुआ सीपी पे, तो 4% जो है वो 96 का कितना प्रतिशत है, यही इसने पूछा है। तो इसको इससे काट देंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 100/24, तो ये अपने काटना है। कैसे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट लेंगे, 4 छंग 24 आएगा, 4 दूना 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 25/6 आया। 25/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 चौके 24, और बचा कितना, 1 बटे कितना 6, 4 सही 1/6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें कहीं दे रखा है क्या, देखिए 5% दे रखा है, ये नहीं है। 3.72 नहीं है, 8.92 नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब अपना आंसर क्या है, 4:1/6, 4 से 1/6, मतलब अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आया आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एक व्यक्ति के पास 2 गाय थी, प्रत्येक गाय को 1995 रुपये में बेचा। एक गाय पर उसे 10% हानि हुई और अन्य गाय पर उसे 10% का लाभ हुआ, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। देखिए जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिल जाए कि 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही है, और ये वाला क्वेश्चन जब भी मिलता है, तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला है a+b - AB बटे 100, और ये कब होगा, जब दो जगहों का दे रखा होगा, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, दो साल का या फिर 2 बार का अपने को पूछे, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, चलिए अपने को क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट में क्या आएगा, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% की हानि हुई और 10% का लाभ हुआ,
मतलब देखिए पहले 10% लिख दीजिए प्लस का, फिर कर दीजिए माइनस का 10%, माइनस आएगा ए मतलब 10 और फिर भी मतलब इंटू 10 बटे कितना 100। ये 10 से ये 10 कट गया, बचा कितना एक शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी और इस एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 इंटू 1 कितना 1 काई का माइनस का, देखिए माइनस का 1 आया मतलब माइनस का 1% क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। ठीक, अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो अपने को क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा, देखिए अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर अपनों प्लस का लिखा बड़ी संख्या होगी और यहाँ पर माइनस की होगी तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन क्या होगा अगर बड़ी संख्या होगी प्लस की तो वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा अपना। ठीक है, यह आई बात समझ में, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 1% की हानि हो जाएगी उसे। ठीक है, यह आया समझ में। इसमें क्या है, केवल इस फॉर्मूले का ही यूज़ है, 1995 का इसमें बहुत कम या फिर नहीं के बराबर यूज़ है इसमें। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाली ट्रिक बेटर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 कुर्सियाँ और 8 टेबल का मूल्य जो है 676 रुपये है। तो अपने से पूछा है कि 21 कुर्सियाँ और 14 टेबल का मूल्य कितना होगा। आपने हमेशा द्विघाती समीकरण किए होंगे, द्विघाती समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने करी होगी। तो देखिए उसी के बिहाफ पे आपको करना है। कैसे करना है, 12 कुर्सियाँ हैं तो 12 कुर्सियों को के से डिनोट कर दो, प्लस और क्या है 8 टेबल है, 8 टेबल को टी से डिनोट कर दो। कितने रुपए मारी है 676 रुपये में। ठीक, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। और दूसरी क्या बोल रही है, और 21 कुर्सियाँ और 14 टेबल जो है उनका मूल्य कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको अपने को क्या करना है, देखिए ये 12 है, 8 है, 676 है, ये कैसे कट रहा है 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दीजिए इसको। पूरी इक्वेशन में आपको 4 से भाग देना है। ठीक, तो कैसे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से कटेगा 4 दूना 8। ठीक, अब क्या हो गया 4 एकम 2 बचा, 4 छंग 24 बचा कितना 3, 4 नम 36। अब देखिए ये हो गया 3 कुर्सियाँ और 2 टेबल का जो मूल्य है वो हो गया 169। ठीक, अब अपने को क्या लाना है, 21 टेबल और 21 कुर्सियाँ और 14 टेबल का मूल्य लाना है। ठीक है, तो अपने को इसमें काई का इंटू करेंगे तो 21 कुर्सियाँ हो जाएगी 7 का, 2 में 7 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इधर भी 7 का कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे 7 तिया कितने हो गए 21, 21 कुर्सियाँ हो गई, प्लस 7 दूना कितना 14 टी हो गया, और बराबर में कितना 169 इंटू 7 ये करेंगे अपन तो 7 नम 63 का 3 हासिल का 6, 6 7 42 और 6 कितने 48 का 8 हासिल का आया 4, 7 एकम 7 और 4 कितने 11। मतलब जो है 21 कुर्सियों और 14 टेबल का मूल्य कितना हो गया 1183 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1183 कहाँ है, ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या आंसर आया 1183। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो है इस तरीके के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बनाना है, लेकिन आपको क्या है ज़्यादा उसको लेंदी नहीं करना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको और ज़्यादा लेंदी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने क्या है लेंदी नहीं करना है, इजी अप्रोच अपनानी है हमेशा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित ने जो है 9400 रुपये में 5 कड़ियाँ करता है और बाद में उन्हें 9700 रुपये में बेच देता है। देखिए कड़ियाँ नहीं होगा, ये कुछ गाड़ियाँ है ये। ठीक है, ये गाड़ियाँ है ना, शायद मिसमैच हो गया है, ये गाड़ियाँ है। ठीक है, गाड़ियाँ। ठीक, 5 गाड़ियाँ खरीदता है और बाद में उन्हें 9700 रुपये में बेच देता है। गाड़ियाँ खरीदता है और बाद में उन्हें कितने रुपए में बेचेगा 9700 रुपये में बेच देता है। तो ये बोल रहा है कि अमित को प्रत्येक गाड़ी पर कितना लाभ प्राप्त हुआ। देखिए अमित क्या कर रहा है 9450 रुपये में 5 गाड़ियाँ खरीद रहा है, मतलब एक गाड़ी का मूल्य अपने निकालना है। ठीक है, 9700 में बेच रहा है तो प्रत्येक गाड़ी पर देखिए
9,450 रुपये में अगर वो 5 गाड़ियाँ बेच रहा है तो एक गाड़ी का मूल्य कितना होगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 कितना आया 4, 5 8 40 बचे 4, 5 9 45 और 0, 1890 रुपये की एक गाड़ी आ गई। ठीक, अगर वो 5 गाड़ियाँ बेचेगा तो अगर उसको क्या हो रहा है, फिर 9,700 रुपये में बेच दी उसने। 9,700 रुपये 9,450 से कितने ज़्यादा हैं, ये निकाल लीजिए। तो ये कितने आ जाएंगे, 4 और 3 7, मतलब 250 रुपये आ जाएंगे। 250 रुपये आ गए कितने पे, 9450 रुपये पे। तो प्रत्येक गाड़ी पर कितना लाभ हुआ, तो देखिए 250 रुपये अगर 5 गाड़ियों पे लाभ हुआ उसको, तो एक गाड़ी पर कितना होगा, 5 आम का 25 0 50 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। 50 रुपये दे रखा है क्या, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 50 रुपये। आपका आंसर इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आया समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आदित्य संजय को क्रय मूल्य से 12% अधिक पर एक टीवी बेचता है। यदि संजय इस टीवी को 17,696 रुपये अदा करता है तो टीवी का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, आदित्य को बनाना है और फिर क्या है एक और संजय। देखिए आदित्य ने क्या किया, संजय को क्रय मूल्य से 12% अधिक पर, क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100 रुपये, संजय को बेचा है क्रय मूल्य से अधिक आदित्य ने, मतलब आदित्य ने 100 रुपये में लाया, संजय को कितने में दे दिया उसने, 112 रुपये में, 112% में। ठीक, अब ये संजय जो है, संजय इस टीवी के लिए 17,976 रुपये अदा कर रहा है, मतलब 112 की फ्रैक्शन, 112 की वैल्यू कितनी आ गई, 17,996 रुपये। तो इसने पूछा है कि टीवी का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य मतलब ये 100% कितना है इसका, तो देखिए 12% ज़्यादा है, अपन या तो 12% निकाल लें, लेकिन ये कितना है, ये 112% है। ठीक है, अपने को कितना निकालना है, केवल 100% निकालना है अपने को। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट पूछता तो 12% निकालते। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 8 32, यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचा, ठीक है 1 बचा, 4 चौक 16 और 3 बचा 36 और 4 दूना 8 और 1 बचा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 छंग 42, बचा कितना 2 और ये आ जाएगा 7 पंजे 7 चौक 28, 1 बचा, 7 एकम 7 5, 7 7 49, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब इसको 4 से काट दीजिए, कितना आया, 4 एकम 4 2, 4 छंग 24 0, 4 चौक 16, 1 आया, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, कितना है 100% की वैल्यू 16 पॉइंट। देखिए इसमें कुछ हो सकता है, कुछ माइनर से मिस्टेक हो गई हो। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिसमैच हो गया है शायद। आपको क्या करना है, देखिए 100% आदित्य, संजय और आदित्य। ठीक, संजय को 112% अधिक पर बेचता है, मतलब आदित्य लाया 100 रुपये में, इसको बेच दिया 112 पे। ठीक, 112 के फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इन्होंने 17,696 रुपये। ठीक, इसको कैसे काटना है, तो इसको आप काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8 है, 4 8 32 होगी। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, यहाँ आया 4 दूना 8, यहाँ पे 4 चौक 16। ठीक है, अब काट दीजिए 7 से, 7 चौके 28, 7 छंग 42, 2 आया, 7 तिया 21 और 2 आया, 7 दूना 14। ठीक है, अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 8 32। देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 158 है। तो अपने से पूछिए कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर भी 100 से इंटू कर दीजिए और इधर भी 100 से इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 100% इजिकल टू 15,800, मतलब 15,800 रुपये क्या आ जाएंगे उसके 100% वैल्यू,
मतलब अपना सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखिए उसमें क्या हो गया था, थोड़ा सा मिसमैच हो गया था काटने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इजी अप्रोच अपनानी है, जो मैंने अभी बताया है सेम टू सेम अप्रोच अपनानी। अगर वो पूछता अपनों से कि 12% की वैल्यू कितनी है, तो अपने क्या करना है, 100% निकालो, इसका 12% निकालो। ठीक है, 12% भी इजीली निकल जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, वास्तविक मूल्य पूछा है। वास्तविक मूल्य कितना है, 15,800 रुपये। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि 13 कुर्सियाँ प्रत्येक 115 में खरीदा है और सभी को 1200 रुपये में बेच दिया गया है। इस सौदे में लाभ अथवा हानि अपने को निकालना है। देखिए 115 रुपये प्रत्येक में खरीदा मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, एक कुर्सी का मूल्य हो गया 115 रुपये। इसी तरीके से 13 कुर्सियाँ हैं तो 13 से इंटू कर दीजिए, इधर भी 13 से इंटू कर दीजिए, कितना आएगा। देखिए 345 तो ये हो गया, 1150 और 345 मतलब 5, 9, 4, 1, 1495 रुपये आया। देखिए इसमें क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। देखिए इसका इसमें इंटू किया ना तो 1495 अपने पास आया, बस आप तो इतना समझिए। ठीक है, इसका इसमें इंटू किया तो कितना आया, 1495। ठीक, और उसने बेचा कितने में भाई, उसने खरीदा था इतने में और बेचा कितने में, 1200 रुपये में बेच दिया उसने। मतलब सभी कुर्सियों को क्या किया उसने कि 1495 रुपये में लेके आया था और 1200 रुपये में बेच रहा है। मतलब इतने में वो खरीद कर लाया था और 1400 रुपये में बेच दिया। बेचा कितने में, 1400 रुपये में, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1200 रुपये में। ठीक, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इससे 295 ज़्यादा है। इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आया 295। अब ये पूछ रहा है कि 295 रुपये लाभ अथवा हानि है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है आपसे, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो 295 रुपये की हानि हो जाएगी उसको। ये आया समझ में। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, मतलब शायद ये वाला हो सकता है 295। ठीक है, 295 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, ये वाले आए समझ में। इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपको 115 इंटू 13 कर लीजिए, यहाँ पे 5 तिया 15 5 हासिल आया, 1 3 एकम 3 और 1 4 3 एकम 3 इंटू 5 एकम 5 1 1 कितना आ गया 5 9 4 1 1495 ही आएगा। और ये इससे कितना ज़्यादा है तो 1200 से 13 से 1400 200 हो गए और 295 रुपये की हानि हो जाएगी उसको। क्योंकि देखिए खरीद कर लाया वो 1495 रुपये में, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने की 295 रुपये की हानि हो गई, शुद्ध रूप से हानि हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एमआरपी से रिलेटेड है। आपको क्या है, एमआरपी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करी थी और सेकेंड वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि एमआरपी पर कैसे क्या निकालना है आपको। ठीक है, नूतन ने 24% बट्टे पर एक घड़ी खरीदी। यदि वह घड़ी के लिए 779 रुपये का भुगतान करता है तो इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ये अपने से पूछा है। देखिए अगर कोई वस्तु बट्टे पर खरीदी जा रही है मतलब उस पर क्या हो रहा है कि छूट मिल रही है। भाई 100% अपने आप का रहता है, उसमें से क्या हुआ 24% का 24% के बट्टा हुआ, उसको 24% का क्या मिला, उसको छूट मिल गई। छूट मिली मतलब उसको कितना पे करना पड़ा, 76% उसको पे करना पड़ा। और ये बोल रहा है कि एक घड़ी खरीदी और घड़ी के लिए 779 रुपये का भुगतान किया उसने। ठीक है, देखिए 100 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना 76%। 76% की वैल्यू अपने कितने दे रखी है 779। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे काट सकते हो आप, तो 19 पंजे कितने होते हैं, 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक 76 और 19 चौक 76 और 19 एकम 19। ठीक, आपको क्या है 20 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन आपकी इंक्रीज करनी है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आपकी कैलकुलेशन सुधार लें। ठीक है, वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। चलिए तो इसको काटना है। ये क्या है 4% की वैल्यू और अपने से पूछे हैं कि अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए 4% है, इसको या तो ऐसे करिए 4 से काट दीजिए या फिर इसको 25 से इंटू कर दीजिए। 25 चौक 100 हो जाएगा,
100%, इधर 25 से इंटू किया, इधर भी 25 से आपको इंटू करना पड़ेगा। 25 से इसका इंटू करेंगे तो 1025 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 25 इंटू 41 यहाँ पर कर लीजिए अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक, 5 एकम 5, 2 और 20 और 2 कितने, 22 का 2 हासिल आया, 2 4 दून 8 और 2 10, 1025 आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, और उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, पहाड़े टेबल याद कीजिए, स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए, ताकि क्या है आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अंकित मूल्य पूछा था। अंकित मूल्य मतलब 100% की वैल्यू पूछी थी अपने से, क्योंकि इसी पे क्या दे रहा था, ये छूट दे रहा था, इसलिए 76 क्या हो गया, इतने में वो खरीद के लाया, इतने रुपए में लाया, इतने 76% की वैल्यू 779, 4% अपनों निकाल लिया, 41 आया, 25 चौके 100 हो गया, 25 इंटू 41 1025 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, मतलब अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ लिखूँ, जैसे कि अंकित मूल्य, और यहाँ से इसको छूट मिली ये वाली, और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला रह गया, ठीक है, तो वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो देखिए, मैं बेसिक तो क्या है ये बेसिक से आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका थोड़ा सा अच्छा आप पढ़े हो पहले, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य बिक्री कर से 616 रुपये है। बिक्री कर मतलब बिक्री कर में 616 रुपये है, बिक्री कर 10% है। यदि विक्रेता को इस पर 12% लाभ प्राप्त होता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अपने को क्या करना है, बिक्री कर कितना है, 10% का, मतलब कोई वस्तु हमेशा 100 रुपये की रही होगी, उस पर बिक्री कर लगा दिया 10% का, 10% का लगा दिया, मतलब वो 110 हो गया। 110 हो गया मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 616 रुपये। 616 रुपये 110% की वैल्यू है। तो अपने को ज्ञात करनी है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए में क्रय मूल्य, विक्रेता को इस पर 12% लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, 11 से इसको काट दीजिए, 11 एकम 0, 11 5 55, 11 6 66। ठीक है, ये कितना हो गया, 10%। 10% की वैल्यू कितनी, 56। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 100% हो गई। ठीक, ये कितना हो गया, 560। अब देखिए, इसको 12% लाभ प्राप्त करना है, इस पर 12% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 88% देना पड़ेगा उसको। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को अगर 12% लाभ प्राप्त करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 12% बढ़ाना पड़ेगा। 100 प्लस कितना, 12, मतलब देखिए 100 प्लस 12 मतलब 112%। 110% की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, 100% की यहाँ पर वैल्यू है, इसकी कितनी 2% निकालनी है। 2% मतलब 10% ही हो गया, 2%, 560 का 2% कितना होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटी, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 दूनी 10, 11.2, मतलब 11.2 इसमें ऐड हो जाएगा, 217571.2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आया समझ में। ठीक है, चलिए, तो आपका अगर वो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, देखिए, अरे इसमें क्या क्रय मूल्य पूछा है 560 रुपये, तो 560 रुपये इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वो 12% का छोड़ दीजिए आप। ये यूँ बोल रहा है कि 560 रुपये जो है ना, उस वो भी वो जो है 560 के बराबर है। उसको इतना बिक्री कर ये करने के बाद भी उसको क्या हुआ, 560 रुपये मिले। 560 रुपये 100% होना हो के वो कितना है, 112% है। तो वो पूछ रहा है कि इसकी 100% वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको काट लेना है। कैसे काटना है, 4 से, 4 दूना 8 और 4 8 32, और यहाँ से काट लेना है 4 एकम 4 चौक 16, 0, 14 एकम 14, 0, 14 दूना 28। ठीक, 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये। 10 रुपये 2% की वैल्यू है। 2% की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो आपको 100% की चाहिए,
50 इंटू 100, इधर भी 50 कर दीजिए, कितना आया इधर 100 रुपये और इधर कितना है 500 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब बी वाला आपका आंसर होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिसमैच हो गया बोलने और समझने में, ठीक है। 500 क्या होगा इसका आंसर होगा, यही क्या आपका आंसर होगा, ठीक है, फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं, भले वो एसएससी का हुआ हो, बैंकिंग का हुआ हो, या अदर कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हुए, या फिर बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, उनसे मैंने इनको निकाले हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस तरीके के एग्ज़ाम में देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी माल का 2/3 भाग लाभ पर बेचा जाता है, बाकी बचे माल को 2% हानि पर बेचा जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा बोल रहा है कि किसी माल का 2/3 भाग, ठीक है, मतलब ये लाभ थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ जो हो रहा है वो, लेकिन ये पानी से नहीं है, ये यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ इसको। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए इसमें ऐसा बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किसी माल का 2/3 भाग जो है 5% के लाभ पर बेचा जाता है और बाकी का बचा माल 2% की हानि पर बेचा जाता है। तो ये बोल रहा है यदि कुल लाभ जो है कुल लाभ 400 रुपये हो, 400 रुपये था तो माल का मूल्य क्या था, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए वो यूँ बोल रहा है अपने से, देखिए ये बोल रहा है किसी माल का 2/3 भाग जो है वो 5% के लाभ पर बेचा गया और बाकी बचे माल 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ जो है कुल लाभ 400 रुपये था तो माल का मूल्य कितना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में 2/3 भाग और बाकी बचा माल कितना, 1/3 बचा होगा। देखिए अगर ये जो रहता है नीचे वाला ये हमेशा 100% रहता है, मतलब 2/3 माल है, 3 माल है, अगर 2 यहाँ पर बिक गया तो बचा कितना, 1। आप इसको ऐसे समझिए, 1 माल हमेशा रहेगा, उसमें से 2/3 चला गया तो बचा कितना, इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 बटे कितना 1/3, मतलब ये क्या है
1/3 क्या है भाग 1/3, बाकी रिमेनिंग पार्ट रह गया 2/3 जो है 5% के। तो आप इस 3 को क्या मान लीजिए, 3 को 3 न मानते हुए 300 मान लेंगे, और 2 को 2 न मानते हुए 200 मान लेंगे, और 1 को 1 न मानते हुए 100 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए 200 जो रहेगा उस पर 5% का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट हुआ। 200 पे 5% कितना आएगा, 200 को 5% 210 रुपये। ठीक, 200 तो ये और 5 ये कितना हो गया 210 रुपये। और 100 जो है 100 का जो भाग है उस पर क्या हुआ 2% की हानि हो गई, 2% की हानि हुई मतलब कितना 98% मिला होगा। ठीक है, 98 मतलब 100 का 98% कितना होगा 98। ठीक है, तो देखिए 8 एज इट इज़ आएगा, 9 और 1 10, और 1 यहाँ पर आया 308 हो गया ओवरऑल। अब ये बोल रहा है कि 300 रुपये क्या हुआ, 300 रुपये तो क्या था 200 और 1 300, 300 क्या था 3 की वैल्यू, हमेशा 3 की वैल्यू 300 थी, और 8 ऊपर आया, लेकिन ये बोल रहा है 8 ना होके कितना है 400। ठीक, 8 ना होके कितना है 400। तो इसने पूछा है कि माल का मूल्य कितना है। 8 ना होके 400 है, मतलब 8 एकम 8, 8 पंजे 40, एक की अगर वैल्यू, एक माल की वैल्यू 50 है, तो अपने को कितने माल की निकालनी है 300 माल की, इंटू 300 कर दीजिए और इंटू 300 कर दीजिए। देखिए 300 एकम 300 हो गया, और इधर हो गया 50 इंटू 3 कितना 150, और 2 शून्य लग जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 15,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी वाला। यहाँ तक आया समझ में। देखिए सॉरी, देखिए ये क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी मिसमैच हो गई थी, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे इसी तरीके से आपको हैंडल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि जब एक उत्पादक अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है। यदि वह छूट को 24% से कम कर दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगते होंगे कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आपको जो लेंदी क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व करवा दें। ठीक है, देखिए 100% हमेशा क्या रहेगा, कुछ भी बोले वो सीपी बोले मार्क प्राइस बोले तो हमेशा क्या रहेगा 100%। और देखिए छूट दे रहा है कितने की 36% की छूट दे रहा है, 36% की छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 36 गए तो बचे कितने, 100 में से 36 जाएंगे तो बचेंगे कितने 64%। ठीक, 64% पे उसको क्या हो रहा है 64% व्यक्ति को दे रहा है, तो उसको क्या हो रहा है कि दुकानदार को 8.8% का लाभ हो रहा है। देखिए 64% बेचने के बावजूद उसको, ये क्या है, ये विक्रेता का है। ठीक, विक्रेता का पर्सन है, और ये क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ 108.8, 8.8% है, मतलब 100% तो रहा होगा, इसके साथ साथ क्या हुआ 8.8% हो रहा। तो अपने क्या करना है, 8 उठी 64, इसको इससे काट लो, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 तिया 24, 4 बचा, 8 छंग 48, और इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 3 और 2 5, और 8 सती 56। एक अगर विक्रेता परसेंटेज वैल्यू है तो इसका प्रॉफिट होगा 17% का, 1% की वैल्यू विक्रेता की है तो 17% का प्रॉफिट विक्रेता को हो रहा है, सामने वाले ले जाने वाले को हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 24% की छूट कम कर देता है वो, मतलब अगर वो 36% छूट न दे के 24% दे, मतलब कितना केवल 12% की छूट दे वो। ठीक है, 24% कम कर दे मतलब 12% की छूट देगा। अब मेरे को आप बताइए 100% की छूट थी, 12% की छूट दे दी उसने, तो माल का कितना रुपए लिए उसने 88%। अब देखिए इधर करना है आपको 88% और इधर करना है 88%। 88% एक का 88 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 88%, और 17 8 कितने होते हैं 136, और 136 और एक बार और कितने आ गए 6 और 3 9, 3 और 1 4 1, मतलब देखिए 49.6 आ गया 149 तो देखिए 100% तो हमेशा रहा होगा इसका, और 49.6 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 49.6 आपका सही आंसर रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर ये समझ में नहीं आया
रिव्यूज जाइए, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया है, मेरी क्या अप्रोच है, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, इतने में थोड़ा पानी पी लें। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने निवेश पर 15% अर्जित करता है परंतु दूसरे निवेश से 10% की हानि होती है। यदि उन दोनों निवेशक का अनुपात 3:5 है तो इन दोनों निवेश का कुल मिलाकर लाभ अथवा हानि कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा उलझन में डालते होंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए 3:5 जो है वो इस तरीके से है 3:5। ठीक है, 15% लाभ अर्जित हुआ और इस पे कितना हुआ, दूसरे निवेश पर 10% का लाभ अर्जित हुआ, 10% की हानि हुई। ठीक है, तो दोनों निवेशक का अनुपात 3:5 है, तो इन दोनों का निवेश को कुल मिलाकर लाभ अथवा हानि हुई, ये बताना है आपको। देखिए पहला निवेश कौन सा है, 3 न मानो इसको, 3 को आप क्या मान रहे हो 300, उससे कोई फर्क पड़ना जाना नहीं है। देखिए 300 मान लो, ठीक, उस पर कितना 15% का लाभ हुआ, मतलब 15 तिया 45, मतलब 345 हो गया। देखिए 300 का 15% निकालेंगे, 15% तो कितना आएगा, 15 तिया 45, मतलब 45 क्या हुआ, 45 रुपये अतिरिक्त मिले। अगर 300 रुपये लगा रहा 345 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, साथ में 45 और मिलेंगे। ठीक, मतलब कितना मिला 345 रुपये। अब सेकेंड वाले पे क्या हुआ, 5 न मानते हुए इसको 500 मान लो, 500 पे क्या हुआ 10% की हानि हो गई। देखिए 500 की 10% पे हानि, मतलब मिला कितना उसको 450 रुपये। 500 का 10% निकाल लो, 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 × 5 कितना 50 रुपये की हानि हो गई। ठीक, मतलब उसको क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ओवरऑल देखिए 5 और 4 कितना 9, 4 और 3 कितना 7। अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना था 800 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और 795 रुपये में उसको बेच दिया। तो यह पूछ रहा है कि कुल मिलाकर लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो उसको हानि हुई होगी, ऑब्वियसली बात है हानि हुई होगी। देखिए यहाँ पर हुई 5 रुपये की हानि, कितने पे 800 पे, 5 रुपये की हानि 800 पे इंटू कितना 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, 5/8, 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगी तो वो होती है 62.5%। उसके इर्द गिर्द यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है, क्या आ रहा है 0.625, मतलब देखिए ये 8 रहा होगा, 8 से इसको काटिए, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 होगा। ठीक, 0 लगेगा पहले, फिर जाएगा पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये 0 है, एक बार में जाएगा नहीं, तो एक बार में यहाँ पे शून्य लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। 8 छंग 48 हुआ, 2 बचे, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, 0.625 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। ये बात आई समझ में। आपको क्या है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है। फ्रेम कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उसी वस्तु को, देखिए ये फिर मिसमैच हो गया, एक वस्तु को, देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 450 है। ये 450 है, मतलब यहाँ पर कितना, ये 450 है, यहाँ पे ऐसे हो गया 450, मतलब यहाँ पर है 450। 450 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसका दोगुना है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ 25% हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 900 रुपये पर जो लाभ हुआ, 900 पर लाभ होगा तो अपने क्या करना है, 900 प्लस नहीं लिखते हुए इसको लाभ को माइनस से डिनोट करना है, -x कर देंगे, बराबर। ये बोल रहा है उसी वस्तु को 450 में बेचने पर जो हानि होती है, 450 में बेचने पर जो हानि होती है, हानि मतलब प्लस से डिनोट करेंगे कितना, x, उसके 2 गुना है, 2 गुना है मतलब 2। ठीक है, और इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का आपको लाभ हो जाए। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले 100% निकालना है। 100% निकालने के बाद आपको क्या करना है,
उसका 25% निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए ये यहाँ पर 2 गुना है, मतलब 2x कर दीजिए इसको। ठीक है, 45 इधर हो जाएगा 450 प्लस 2x, और ये माइनस का x, और ये कितना 900। अब इधर देखिए ये 900 से 450 इधर आएगा तो 900 में जाएगा तो कितना आया 450, और ये x इधर जाएगा प्लस का है, माइनस का इधर जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का, 3x हो जाएंगे। 3 से इसको काट दो, कितने आए 150। अब देखिए 900 जो है उसमें अपने को क्या करना है, या तो इस 900 में से ये x घटा दो तो अपने क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू, या फिर इस 450 और 2x है, 2x मतलब x इंटू 2 मतलब 150 इंटू 2 कितना आया 300। 300 अगर इसमें प्लस करेंगे, प्लस हो गए 450 प्लस 450 तो कितना आया 057 750 आया। ये क्या है, ये इसके 100% वैल्यू है। ठीक है, 100% वैल्यू कितनी आ गई 450। और अगर अपने को इसमें करना है तो 900 माइनस x की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 रख दीजिए इसमें। 0 10 में से 5 गए तो 5, और 8 में से 1 गए तो कितने 7। 750 क्या है इसकी 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, 100% की वैल्यू 750, लेकिन अपने से पूछा है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि यह 25% लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 750 भी मिलेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और 750 आ जाएगा तो आप 750 लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है 750 रुपये क्या हो गया 100%। देखिए 100% की वैल्यू अगर 750 है तो आपको निकालना है कि इसका 25% और एक्स्ट्रा 750 को 25% कितना 25/100, 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 3 बचा 400, 4 8 32 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 187.5 मतलब 750 प्लस 187.5, तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 1 7 और 2 9, 937.5 रुपये आपका आंसर होगा। इसमें है क्या नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या होगा डी वाला। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। मैं आशा करता हूँ ऐसे कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जिस तरीके से मैंने समझाया है अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है रेगुलर बेसिस पर बने रहना है। और देखिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करिए कि प्रीवियस जाइए, फर्स्ट से आप वीडियो देखिए, फर्स्ट से, क्योंकि आपको क्या है कि जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं आएंगे या फिर आपको इन परसेंटेज की वैल्यू निकालना नहीं आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आएगी, आपकी टेबल कंप्लीट नहीं होगी, तो आपको क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली इनको क्रैक कर जाएं, इसके लिए आपको क्या है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मैथ्स को क्रैक करना पड़ेगा, और मैथ्स को क्रैक करने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू और कैलकुलेशन को क्रैक करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 4th पार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।